देखिए, इसके पहले हम आपको सेकेंडरी आमीन के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। सेकेंडरी आमीन जो था वो कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के था, जिसमें पहला क्या था? पहला सिमेट्रिकल था, दूसरा क्या था? अनसिमेट्रिकल। और अमीन में हम प्राइमरी अमीन बता दिए, सेकेंडरी अमीन बता दिए। अभी जो चलेगा वो चलेगा कौन अमीन? टर्शियरी अमीन। कौन सा अमीन? टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन। ये सब देखिए क्लास 12th में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन इससे दिया रहेगा। वहां स्ट्रक्चर बना देगा और कहेगा IUPAC नाम लिखे, तो IUPAC नाम में सीधे देखता है कि हमको PC मानना है। इसमें PC उसी किसी प्रकार का माना नहीं जाता, ठीक है। सीधे हम कार्बन देखेंगे और कार्बन के अनुसार जो होगा हम उसका IUPAC नाम कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले जाने कि टर्शियरी अमीन कहते किसे हैं? तो जब अमोनिया से सभी 3 H एटम का विस्थापन, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो ये लिखा हमने क्या? NH3, और इससे सभी 3 H एटम का विस्थापन कर देंगे, मतलब तीनों H को क्या कर देंगे? हटा देंगे। सभी 3 H एटम का विस्थापन कर दिए, तो बचा कौन चीज? ट्राइमोलिक्यूलर, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, तो तीनों हट गया। तो जब अमोनिया से सभी 3 H एटम का विस्थापन 3 समान या 3 असमान, या तो 3 समान अल्काइल ग्रुप से भी हम इसका विस्थापन करवा सकते हैं, या तीनों असमान से भी करवा सकते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? टर्शियरी अमीन के नाम से जाना जाता है। जब अमोनिया से सभी 3 H एटम का विस्थापन 3 समान या असमान अल्काइल ग्रुप के द्वारा किया जाता है, तो इससे बने अमीन को टर्शियरी अमीन कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये हो गया कौन सा अमीन? टर्शियरी अमीन। और टर्शियरी अमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरा होता है एनसिमेट्रिकल, ठीक है। और तीसरा होता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। पहला होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है एनसिमेट्रिकल, तीसरा होता है अनसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल में जानेंगे तो तीनों समान का ले लिए, तो R, N, R और R। यहां जानते हैं कि LP होगा, है ना, LP के बारे में पढ़ा है। यहां देखिए, यहां जो हो जाएगा, अगर इसमें क्या एनसिमेट्रिकल में 2 गो सेम रखिए, 2 गो सेम रखिए और 1 गो डिफरेंस कर दीजिए, ठीक है। इसमें 2 गो सेम होगा, तीसरा क्या होगा? डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन तीसरा में देखिएगा कि RN, R डैश, R डबल डैश, यहाँ तीनों सेम है, यहाँ 2 सेम है, यहाँ तीनों डिफरेंस हो गया। तो 3 समान या 3 असमान, या तो 3 समान के द्वारा हम भी स्थापन करवा देंगे, या तीनों असमान के द्वारा भी करवा देंगे, तब भी वो कौन अमीन कहलाएगा? टर्शियरी अमीन कहलाता। समझ गए? लिखिए, देखिए, तो इससे कम से कम 2 नंबर 12th में आना, या तो इससे रिलेटेड रहेगा, या तो इससे रिलेटेड रहेगा, या तो इससे रिलेटेड होगा, कोई ना कोई एकदम रहना है ना। अब देखिए, इसके बाद अब प्रत्येक पर देखिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए, हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं, RN, R। पहला सिमेट्रिकल था, तो हमने तीनों क्या लिया? समान लिया। पहले सीखिए, उसके बाद लिखिएगा, पहले देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, R को किससे डिनोट करते हैं? अल्काइल को, है ना। तो अल्काइल कितने हैं टोटल? 3 अल्काइल है, तो इसको लिख सकते हैं ट्राई अल्काइल। अब कौन अमीन है? टर्शियरी। ट्राई अल्काइल टर्शियरी हो गई, टर्शियरी या 3 डिग्री अमीन। समझ रहे हैं? अब क्या करना है कि एक अल्काइल को अमीन के साथ रहने दीजिए
और बाकी दो अल्काइल के साथ नॉर्मल का प्रयोग कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं NN डाई अल्काइल अल्केनामाइड, बताए थे। यस सर। या फिर लिख सकते हैं NN डाई अल्काइल अमीनो अल्केन। समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिए हम इस पर मान में बैठा दें। अगर R बराबर रखे CH3 और यहाँ N, यहाँ CH3, यहाँ CH3, क्योंकि सब सेम है तो हमने सब जगह क्या रखा, CH3 रखा। तो CH3 किसका फॉर्मूला है? मिथाइल का। तो कितने मिथाइल? 3 मिथाइल। तो क्या लिख सकते हैं? ट्राई मिथाइल टर्शियरी 3 डिग्री अमीन। समझ रहे हैं? या लिख सकते हैं, अब एक अमीन को मान लो कि हम उसको अमीन इसके साथ कर दिए तो 2 को बच गया ना। तो इसको लिख सकते हैं NN डाई मिथाइल मिथेनामाइड। समझ रहे हैं? या लिख सकते हैं NN डाई मिथाइल अमीनो मिथेन। समझ रहे हैं? यस सर। आगे देखिए, अगर हम पुट किए C2H5 N यहाँ लिख दिए C2H5 और यहाँ भी कर दिए C2H5। अब समझिएगा इसको। तो यहाँ देखिए तो क्या लिख सकते हैं? ट्राई इथाइल टर्शियरी या 3 डिग्री अमीन। ये समझ रहे हैं? 3 गो हो गया। अब या फिर देखो एगो को अमीन के साथ कर दीजिए तो ये लिख सकते हैं क्या? NN डाई इथाइल इथेनामाइड, इसको कर दिए इसके साथ। या फिर लिख सकते हैं NN डाई इथाइल अमीनो इथेन। समझ रहे होंगे? अब देखिए हम यहाँ से आपको होमवर्क कर देते हैं। C3H7N यहाँ कर दिए C3H7 C3H7, अगर कर दिए C4H9N C4H9, यहाँ भी कर दिए C4H9, फिर कर दिए C5H11N C5H11, इधर भी कर दिए C5H11। बन जाएगा? लिख लीजिए। देखिए इसके बाद अब दूसरा जो चलेगा इसमें से 2 सेम होगा, है ना? 2 क्या होगा? सेम होगा। और तीसरा क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 को सेम चीज लगाते हैं और तीसरा क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो अगर हमने यहाँ लिखा CH3, यहाँ N कर दिए, यहाँ भी CH3 और यहाँ कर दिए C2H5, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पहले पालन कर लीजिए। ये किसका फॉर्मूला है? आइए तो पहले E की पहले M, पहले E कर देंगे तो यहाँ लिखेगा इथाइल डाई मिथाइल। ये समझे? इथाइल डाई मिथाइल। अब कौन अमीन है? टर्शियरी या 3 डिग्री अमीन हो गया। अब क्या करेंगे कि जो ज्यादा कार्बन है उसको अमीन के साथ रख लीजिए। ज्यादा कार्बन को किसके साथ रखिए? अमीन के साथ रखिए और बाकी इसके साथ नॉर्मल का प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं NN डाई मिथाइल इथेनामाइड, या लिखे NN डाई मिथाइल अमीनो इथेन। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब आगे देखिए चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं, ये लिखे हमने C2H5N C2H5, यहाँ पर C2H5 2 कर दिए और मिथाइल 1 किए। तो यहाँ पर भी आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर का ही पालन कीजिए। तो इथाइल का फॉर्मूला है तो कै गो इथाइल है? 2 गो है। तो क्या लिखेंगे? डाई इथाइल मिथाइल टर्शियरी 3 डिग्री अमीन। ये समझे?
अब ज्यादा कार्बन को अमीन के साथ रखिए तो ज्यादा कार्बन 2 गुण है, तो एक के गुण अमीन के साथ कीजिएगा, इसको अमीन के साथ कर दिए, और जो 2 बच गया ये दोनों में अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कर लीजिए। तो यहाँ पहले क्या लिखेगा, एन इथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन, या क्या लिख सकते हैं एन इथाइल, एन मिथाइल अमीनो इथेन। ये लोग समझ में कि नहीं समझे? एक और दे, यहाँ दिखाई दे रहा है पीछे, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा C3H7N, यहाँ कर दिए C3H7, यहाँ कर दिए C4H9, ठीक है। अल्फाबेटिकल किसका फॉर्मूला है, प्रोपाइल है, ये किसका है, तो पहले बी की पहले पी, पहले बी हो जाएगा तो क्या लिखेगा, ब्यूटाइल डाइप्रोपाइल टर्शियरी 3 डिग्री अमीन, ठीक है। या लिख सकते हैं, अब इसको ज्यादा कार्बन इसको इसके साथ कर दीजिए, अभी दोनों में अल्फाबेटिकली कहां से होगा, दोनों तो सेम चीज है। एन एन डाई प्रोपाइल ब्यूटेनामाइन, या क्या लिख सकते हैं एन एन डाई प्रोपाइल अमीनो ब्यूटेन। किसको नहीं समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं? और जिसको ये नहीं पता चलता है प्रोपाइल तो अल्काइल श्रेणी पर बना हुआ है, ठीक है। अल्काइल पढ़वल होगा, जाके देख लीजिएगा, होमवर्क देते हैं जब इधर है पीछे C3H7N C3H7 यहाँ कर दिए C5H11, C3H7N यहाँ कर दिए C4H9, ठीक है। C4H9 यहाँ भी कर दिए C4H9। हम लिखा C3H7N C4 नहीं, यहाँ करते हैं C5H11, यहाँ भी कर दिए C5H11, बन जाएगा, बना लीजिएगा। देखिए एक लास्ट टाइप है, ठीक है। लास्ट में क्या है कि तीनों 3 रहेगा, ये लिखे R, यहाँ लिखे N, यहाँ R डैश, यहाँ R डबल डैश, ठीक है। तीनों 3 हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि तीनों 3 चीज रखना है, मतलब तीनों अलग अलग रखना है। तो अगर हम यहाँ रख दिए CH3 तो इन्हें कर देते हैं हम C2H5, और यहाँ कर दिए हम C3H7, ठीक है। अब देखिए तो पहला नेम में अल्फाबेटिकली का पालन कर लेते हैं। किसका फॉर्मूला है, इथाइल, अभी तो पहले क्या होगा इथाइल, फिर क्या होगा मिथाइल, फिर क्या होगा इथाइल मिथाइल प्रोपाइल टर्शियरी 3 डिग्री अमीन, समझ गए। दूसरा में क्या कि ज्यादा कार्बन को अमीन के साथ रहने दीजिए, अब बाकी इन दोनों में अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कर लीजिए। तो क्या लिखेगा एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, या लिख सकते हैं एन इथाइल, एन मिथाइल अमीनो प्रोपेन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे देखिए, ये लिखे हम C2H5N, यहाँ कर दिए C3H7, यहाँ कर दिए C5H11, ठीक है। तीनों 3 हो गए। अभी किसका फॉर्मूला, अभी तो पहले क्या होगा इथाइल, अब फिर क्या लिखेंगे पेंटाइल, काहे होगा वो समझ रहे हैं? यस सर। इथाइल पेंटाइल प्रोपाइल टर्शियरी 3 डिग्री अमीन, ठीक है। दिखाई दे रहा है पूरा? यस सर। या फिर लिख सकते हैं, अब ज्यादा कार्बन को अमीन के साथ रहने दीजिए, अब बाकी एन इथाइल हाइफन पड़ता है, एन इथाइल
एन प्रोपाइल पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड, समझे? या लिख सकते हैं एन इथाइल एन प्रोपाइल अमीनो पेंटेन। समझ गए? बन जाएगा अब? होमवर्क कर लीजिएगा। ये लिखे हम CH3 N C4 H9 C5 H11, CH3 N C4 H9 C6 H13, C2H5 N C4 H9 C5 H11। एक और लिख लीजिए C3 H7 N C4 H9 C5 H11। बन जाएगा? लिख लीजिए। इस तरह से आप अमीन का पूरा प्रकार जान गए। प्राइमरी भी पढ़ा दिए, सेकेंडरी भी पढ़ा दिए, टर्शियरी का भी सब प्रकार हो गया। लिख लीजिए।